अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हॉरर सीरीज़ बाय एंटरटेनिंग टेल्स। जैसा कि आपसे लास्ट एपिसोड में कहा था कि अगली हॉरर स्टोरी उस खौफनाक हवेली के पार्ट 2 पर मुश्तमिल होगी। अगर आपने उस हवेली की खौफनाक तारीख़ नहीं सुनी तो पार्ट 1 ज़रूर सुन लें। लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो गांव जहां यह हॉन्टेड हवेली वाक़ है, रात को अक्सर हवेली के इर्द गिर्द के पूरे हिस्से में उस जागीरदार के हाथों मरने वाली रकासा को साफ देखा जाता है और रात को उसका दिखाई देना मामूल है, यानी आम सी बात है। अक्सर मुसाफिर जो उस खौफनाक हवेली से ना आशना है, रात में वहाँ से गुजरने पर उस चुड़ैल की जानिब अट्रैक्ट हुए हैं। उसके झांसे में फंसने वालों ने देखा है कि वो सर से पांव तक सजी संवरी हुई खूबसूरत रूप में होती है और अपनी तरफ माइल करते हुए चलना शुरू कर देती है। पाँव में पायल पहनी हुई होती है जिसकी छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो चलती है उसकी पायल की झुमकार पीछे आने वाले को हिप्नोटाइज कर देती है और ऐसी खुशबू आ रही होती है कि सूंघने वाला कहता है कि आज से पहले कभी ऐसी दिलकश खुशबू नहीं सूंघी। फिर वो एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है और पीछे आने वाला जब उसके करीब पहुंच जाता है तो वो इंतहाई भयानक रूप में तब्दील हो जाती है। वो ही दिलकश खुशबू के बजाय गली सड़ी डेड बॉडी की बदबू आ रही होती है। उसके चेहरे और गर्दन पर गहरे कटे हुए निशानात नजर आते हैं और उनसे खून टपक रहा होता है और साथ ही मुस्कुरा रही होती है। अक्सर का दावा है कि उन्होंने उसे खून के आंसू रोते हुए देखा है। उसका चेहरा इतना भयानक और वहशत ज़दा होता है कि देखने वाला उसके रूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। गांव के जो लोग हवेली की पुरअसरारियत से वाकिफ़ हैं उसके करीब से भी नहीं गुजरते। हवेली के पास से गुजरने वालों में से कुछ ये बताते हैं कि वो चुड़ैल हवेली की दीवार पर बैठी हुई नजर आती है और अचानक सामने आ जाती है और कहती है कि तुम भी मेरे साथ गाना गाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कभी वो हवेली की छत पर टहलती हुई नजर आती है, कभी खिड़की पर खड़ी हुई नजर आती है, यानी कि उस पूरी हवेली पर उसका कब्जा है और कोई उसमें दाखिल नहीं हो सकता। अक्सर उस हवेली से नाचने की, गाने की आवाज़ें आती हैं जैसे अंदर एक भरी हुई महफिल सजी हो और बहुत सारे लोग अंदर एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि वो कई सालों से अंधेरे में डूबी हुई खाली पड़ी है, वीरान पड़ी है। कभी तो आधी रात को उस हवेली से दर्द भरी चीखों की आवाज़ें आती हैं और ये सदा सुनाई देती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। जैसे ही सूरज ढलता है, मगरिब होती है, उस हवेली में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है और 12 बजे के बाद से गुज़रने वालों को वाज़े तौर पर उस चुड़ैल का सामना होता है। और शायद ही रात को गुजरने वाला कोई ऐसा मुसाफिर हो जिसको उसने अपना दीदार ना करवाया हो। हमारे लिसनर इम्तियाज़ जिन्होंने ये वाक़या तफसील से बताया, उस हवेली की कहानी को मन घड़त और फैलाई हुई बातें समझते हुए एक रात उस हवेली के सराउंडिंग में अपने कुछ साथियों के साथ खड़े हो गए ताकि तस्दीक हो सके। कहते हैं कि हवेली की खिड़कियों में जब हम देख रहे थे, अंदर अच्छी खासी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बाहर हवेली गुप्त अंधेरे में डूबी हुई थी। हमने ये सोचा कि गांव में तो रात अंधेरे में होती है और रोशनियां सिर्फ घरों में होती हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही है। अभी हम खड़े हुए इंतज़ार करते रहे कि वो चुड़ैल हमें नज़र आए, लेकिन काफ़ी टाइम तक हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया और हम मजाक उड़ाते हुए वहाँ से निकल रहे थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सब फैलाई हुई बातें हैं
کہ ایک ساتھی کی نظر حویلی کی چھت پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس کے صرف کھلے ہوئے بال ہوا میں لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ واک کر رہی ہے۔ جب وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچی تو اس نے اپنا چہرہ ہماری طرف موڑ لیا اور گھورنے لگی۔ یہ صرف دیکھنا ہی تھا کہ ہمارے پسینے چھوٹ گئے۔ ہم سب کو ایسا فیل ہوا کہ ہمارے پورے جسم میں کانٹے چبھ گئے ہیں، اور ہم سب بنا رکے وہاں سے فوراً بھاگے۔ کیونکہ ہم تعداد میں 7-8 تھے تو اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ایکسپوز نہیں کیا، لیکن اگر ہم میں سے کوئی اکیلا وہاں ہوتا تو یقیناً بچ نہیں پاتا۔ کافی دور بھاگنے کے بعد جب ہم نے رک کر دور سے اس حویلی کی چھت پر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سب تقریباً 10 سے 11 بجے کے درمیان ہوا۔ اگر 12 بجے ہوتا تو شاید اس سے بھی بھیانک واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ تو یہ تھا ہانٹڈ حویلی کا پارٹ 2۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے مجھے پتہ لگے گا کہ آپ کو میری ہارر سٹوریز پسند آ رہی ہیں۔ انٹل دین، خدا حافظ۔